हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड फोर्ड का क्वेश्चन 34। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे, रिटर्न -1, -1। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें एक एरे दी है, ठीक है, और हमें एक टारगेट दिया। हमें उस टारगेट को एरे में सर्च करना है और सर्च करके उसका जो उसकी काफ़ी अकरेंसेस दी होंगी, ठीक है। मान लो हमें एक अकरेंस भी दी हो सकती है और मल्टीपल अकरेंसेस भी दी होंगी। अगर हमारा टारगेट वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने क्या करना है? सिंपली -1 को -1 रिटर्न कर देना। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है, जैसे 8 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अब 8 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ होगा? जहाँ से 8 स्टार्ट हो रहा है वो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, और जो लास्ट 8 आ रहा है ना इसमें, वो इसका एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। तो हमने उन दोनों को एक वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देना है। अब इसको करने की क्या अप्रोच हो सकती है? हमने सर्च लगानी है और हमें सॉर्टेड भी दिया है, हमें लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दिया है, इसमें एल्गोरिथम लिखनी है। तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमने इधर बाइनरी सर्च लगानी है। लेकिन बाइनरी सर्च लगाने से पहले हमें सर्चिंग की एक और एल्गोरिथम आती है जो होती है लीनियर सर्च। हम क्या करेंगे? हम दोनों अप्रोचेस को कोड करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि लेकिन बेहतर हमारी कौन सी होगी? बेहतर होगी हमारी बाइनरी सर्च वाली। तो ऐसा करते हैं, पहले लीनियर सर्च की अप्रोच है उसको डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से अप्रोच में हम अब यहाँ पे लूप चलाएंगे, हम है ना लूप से आइटरेट करेंगे। हम 0th इंडेक्स से आइटरेट करके एंड तक जाएंगे और हम अपने टारगेट वैल्यू को सर्च करेंगे। अगर हमें टारगेट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? अपना जो स्टार्ट है उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और स्टार्ट को हम सिर्फ एक ही बार अपडेट करेंगे। हम एक चेक बना लेंगे बाहर कि अगर हमारा स्टार्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है तो हम उसको अपडेट कर देंगे, और अगर वो एक बार अपडेट हो चुका है, इसके बाद हमने उसको दोबारा अपडेट नहीं करना है, दोबारा हमने एक एंड को अपडेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फिर अपने एंड को अपडेट करेंगे और उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, हम अपने एंड को अपडेट करेंगे। उसके बाद हम अपने इन दोनों को वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देते, ठीक है। हम क्या करते हैं? लीनियर सर्च का कोड लिखते हैं पहले। इंट n बना लेते हैं हम, नम्स डॉट साइज अब हम क्या करेंगे? एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर स्टार्ट होगा हमारा 0 से, जाएगा कहाँ तक? जाएगा हमारा i लेस देन n तक, i++। अब देखो लूप में हम करेंगे क्या? लूप में हम बेसिकली सर्च करना है ना हमने एलिमेंट। हम सर्चिंग कैसे करेंगे कि अगर इस जो हमारा नम्स ऑफ i है वो किसके इक्वल है? अगर हमारा वो टारगेट के इक्वल है तो हमने कुछ काम करना है, ठीक है। अगर वो टारगेट के इक्वल है ही नहीं तो हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है उस एलिमेंट से, ठीक है। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो हमने अपना स्टार्ट और एंड बनाना है। ऐसा करते हैं, स्टार्ट और एंड को बाहर बना भी लेते हैं। इंट स्टार्ट इनिशियली इसमें डाल लेते हैं -1 की डाला है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो सिंपली हम स्टार्ट और एंड को एक अपने वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देंगे, जिसकी वैल्यू पहले से -1 रख देंगे, ठीक है, इनिशियलाइज करके। और एक एंड बना लेते हैं, इसकी भी हम वैल्यू इनिशियली रख देंगे -1, ठीक है। बना दिया -1। अब अगर हमें वो एलिमेंट मिल गया है, ठीक है, तो हमने ना चेक करना है कि अगर हमारा स्टार्ट पहले से अपडेट हुआ है या नहीं। अब अगर स्टार्ट हमारा -1 है, -1 को इंडेक्स हो नहीं सकता, इसका मतलब वो पहले से अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो स्टार्ट है अगर वो -1 है, इसका मतलब हमें फर्स्ट अकरेंस मिली है, ये हमें फर्स्ट अकरेंस मिली है ना। और इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट अकरेंस मिली है तो हम अपने स्टार्ट को अपडेट करेंगे। स्टार्ट को किससे अपडेट करेंगे? अपने i से, ठीक है। अब हमने मान लो स्टार्ट को अपडेट कर दिया i से, और वरना हम क्या करेंगे? वरना हम अपने जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो उसको तो हमने पहले से अपडेट कर दिया। अगर हमें फिर भी अगर कहीं एलिमेंट मिलता है वो आगे जाके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हमारा एंडिंग इंडेक्स हो सकता है, पक्का नहीं है कि वो होगा, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? अपने एंड में डाल देंगे i, और जब तक हमें लूप खत्म होगा ना, हमें मिल जाए, हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंडिंग इंडेक्स वही है, ठीक है। हमें लास्ट अकरेंस उसकी मिल जाएगी। लेकिन इसमें कैसा है? ऐसा करते हैं, इसको रन करते हैं। इसमें अभी एक चीज़ और हमने ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है मैं बताता हूँ। पहले हम इसको रिटर्न करके रन करते हैं, स्टार्ट एंड, इसको रन करते हैं। इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, एक चीज़ ऐड ऑन होगी। अब एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन सबमिट करेंगे, सबमिट करने में इसको दिक्कत आएगी, ठीक है। एक टेस्ट केस चलेगा नहीं, वो गया। अब देखो टेस्ट केस क्या है? हमारा सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, और यही हमारा टारगेट है। अब देखो हमने स्टार्ट को तो अपडेट कर दिया हमने, लेकिन एंड को अपडेट नहीं किया। एंड हमारा अभी भी -1 ही है,
अगर उसकी एक अक्रेंस हमें मिल रही है तो हम क्या करेंगे, अपने एंड को भी यहाँ पे ना एक बार के लिए हम उसको एंड को अपने आई से अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करेंगे ना, अब ये चल जाएगा। अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर सर्च की अप्रोच है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हमने एक फॉर लूप चलाया 0 से n तक, लीनियर सर्च की है हमने बेसिकली, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितने यूज़ किए, 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, एक साइज़ के लिए और एक स्टार्ट और एंड, उसको हमने वेक्टर में बना के रिटर्न कर दिया। तो इसकी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि 2-3 वेरिएबल है, इनको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच इसकी अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एरे सॉर्टेड दी है। अगर हमें एरे सॉर्टेड दिया और हमने सर्च करना है तो हम एक और एल्गोरिथम हमें पता है बाइनरी सर्च, उसको लगा सकते हैं। अब बाइनरी सर्च को कैसे लगाएंगे, हमें अगर वो एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल अपनी बाइनरी सर्च चलाएंगे और अगर हमें वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम चेक करें कि अगर उसके पिछले वाला एलिमेंट भी वो है तो इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब अभी भी हमने बाइनरी सर्च चलानी है, मतलब हमने लूप से बाहर नहीं आना है, उसको श्रिंक करना नहीं है अभी, मतलब हमें उसको अभी श्रिंक करना है, हमने सीधा रिटर्न नहीं करने आंसर। ठीक है, अब ये जो अप्रोच है इसको हम जब कोड करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा समझ आएगा। क्यों समझ आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने चेक करनी है कंडीशंस की, इसके आगे वाला पीछे वाला हमारा जो इसके पीछे वाला एलिमेंट है वो इसके इक्वल है या नहीं। अब देखो फर्स्ट अक्रेंस फाइंड करनी है, तो अगर इसके पीछे वाला एलिमेंट इसके इक्वल टू अगर है, मतलब हमें अगर मान लो मिड हमें 8 मिलता है, ठीक है, अगर इसके पीछे वाला एलिमेंट भी 8 है, इसका मतलब वो फर्स्ट अक्रेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने कोड में उस हिसाब से चेंजेस करना है, लगानी हमने बाइनरी सर्च किया। तो हम इसको कोड करते हैं। हमारा इसका कोड होगा कैसे, हमने इंट n बना ले। अब इंट n इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 2 फंक्शन बनाएंगे हम, एक फर्स्ट पोजीशन का, एक लास्ट पोजीशन का। फर्स्ट पोजीशन का जो हमारा आंसर आएगा वो उसको इंडेक्स को हम स्टार्ट करा लें, अपने स्टोर करा लेंगे f में, और इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे फर्स्ट पोजीशन। इसमें हम अपना नम्स भेजेंगे और हम इसमें अपना टारगेट भेज देंगे। ठीक है, और एक इंट बनाएंगे एल में भी हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट पोजीशन फंक्शन चलाएंगे पोजीशन, और इसमें हम अपना नम्स भेजेंगे और हमें इसमें अपना टारगेट भी भेज देंगे, और हमें इसमें फर्स्ट और लास्ट अक्रेंस मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट अक्रेंस हमें अगर मिल गई है, इसको हमने एक वेक्टर में डालना है, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, जैसे हमने पिछले अप्रोच में किया था कि हमने यहीं से ऐसे ही करली ब्रेसेस डाल के, 2 ही हमें पता है 2 ही साइज़ होगा, हमने करली ब्रेसेस डाल के फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को एक वेक्टर बना के रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हमें 2 फंक्शन बनाने हैं ना। फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा। पहले हम फर्स्ट पोजीशन का फंक्शन बनाते हैं, हमने फर्स्ट अक्रेंस फाइंड करनी है ना। फर्स्ट पोजीशन के फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक वेक्टर होगा हमारे पास एज पैरामीटर, इसको हम बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, बाय वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है जो हमें रिफ्लेक्ट हो हमारे मेन फंक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद एक इंट टारगेट होगा, इसको भी हम बाय रेफरेंस भी ले सकते हैं, बाय वैल्यू भी ले सकते हैं, कैसे भी पास कर सकते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन है, हमने इसमें बाइनरी सर्च लगानी है। हमने फर्स्ट पोजीशन है, हमने पहला इंडेक्स फाइंड करना है ना जिस पे हमारा वो टारगेट वैल्यू मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च चलाएंगे। इंट n हम यहाँ पे बना लेते हैं, इंट n नम्स डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंट लो हमें रखना पड़ेगा। लो हमारा कहाँ पे होगा, इनिशियली हमारा लो 0 पे होगा। ठीक है, और हाई हमारा कहाँ होगा, हाई हमारा होगा लास्ट इंडेक्स पे। अब इसका लास्ट इंडेक्स कौन सा है, n-1। अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसका एरे का लास्ट इंडेक्स होगा n-1। अब हमने वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप कैसे चलेगा, जब तक हमारा जो लो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू हाई है। ठीक है, जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू हाई है ना लो, तब तक हमारा लूप चलेगा। ये तो बेसिक हमारी बाइनरी सर्च है। अब इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने एक इंट मिड निकालना होता है। एक मिड, इंट मिड क्या होगा हमारा, लो प्लस हाई। अब लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमने अपना मिड निकाल लिया। अब हमें मिड मिल गया है, इसके बाद हमें अगर मिड मिल गया तो हम अपनी 3 कंडीशन चेक करेंगे, क्या अगर वो इक्वल टू है, अगर वो इक्वल टू नहीं है, या फिर अगर वो बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन चेक करेंगे कि वो कैसी कंडीशन होगी कि अगर हमारा नम्स ऑफ मिड अगर हमारा टारगेट के इक्वल है। ठीक है, अगर हमारा टारगेट के इक्वल है तो ऐसा नहीं कि हम उसको रिटर्न कर देंगे सिंपली। अगर वो टारगेट के इक्वल है उसके बाद भी हम चीज़ें चेक करेंगे क्या कि अगर हमारा जो टारगेट है ना, अब टारगेट नहीं, अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड -1 है ना, इससे पहले वाला इंडेक्स, ठीक है, अगर वो भी टारगेट की इक्वल है। ऐसा करते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू टारगेट है, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू टारगेट है, इसका मतलब हमें यहीं से रिटर्न करना।
हमने यहीं से क्या रिटर्न करना, अपने मिड रिटर्न कर देना, ठीक है। इससे हमें फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमारा मिड वाला इंडेक्स वो 0th इंडेक्स हो, अगर वो 0th इंडेक्स हुआ तो मिड -1 कैलकुलेट होगा, ये तो हमें रन टाइम एरर दे देगा। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा लेंगे कि चेक क्या लगाएंगे कि अगर हमारा जो मिड है ना, अगर हमारा मिड है अगर वो 0 है, ठीक है, 0 है, तो हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली मिड रिटर्न कर देना है। तो हम और कंडीशन में डाल देंगे कि अगर हमारा मिड 0 है या फिर अगर हमारा नम्स ऑफ मिड -1 टारगेट के इक्वल नहीं है तो हमने रिटर्न कर देना है मिड। लेकिन अगर वो टारगेट के इक्वल है, ठीक है, तो एक कंडीशन बचती है कि टारगेट के इक्वल है। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो हमने क्या करना है, हमने अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस करना है कि अभी भी हमें अपनी जो हमारी सर्च चल रही है बाइनरी सर्च उसको ख़त्म नहीं करना है, हमने उसको अभी आगे चलाना है। अब आगे चलाना है, हम या तो लो को आगे लेके जा सकते हैं या फिर हाई को पीछे लेके आ सकते हैं। अब देखो लो को आगे लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अपने जो हाई है ना उसको मिड -1 पे ले जाएंगे। अब देखो हमें पता है कि अगर ये हमें 8 मिला है, ठीक है, मान लो हमें ये 8 मिला है, ठीक है, मिड इंडेक्स, ठीक है, और तो हमें पता है कि अगर इसके पीछे वाला एलिमेंट अगर 8 के इक्वल है तो ये जो 8 है इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही होगा ना हमारा आंसर, राइट साइड में तो कभी नहीं होगा। और अगर हमारा लेफ्ट साइड में आंसर होगा तो हम कैसे शेयरिंग करते हैं अपनी सर्च स्पेस को, अपने हाई को कहाँ ले आते हैं, मिड -1, ठीक है, मिड -1 पे हम अपने हाई को ले जाते हैं। ये तो हमने सिंपली कंडीशन चेक की है नम्स ऑफ मिड की, ठीक है, इक्वल टू टारगेट की। अब दो और कंडीशंस होती हैं, वो और कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है अगर वो हमारा बड़ा है टारगेट से, अगर बड़ा है टारगेट से तो हम सिंपली वही करते थे, यही काम जो हमने ऊपर किया कि हम अपने हाई को मिड -1 कर देते हो, ठीक है। एल्स एक ही कंडीशन बचती है, अगर हमारा नम्स ऑफ मिड छोटा है, बड़ा है और इक्वल टू है, इसकी कंडीशन हमने चेक कर लिया। अगर वो छोटा है, छोटा होते में हम क्या करते थे, अपने लो को अपडेट करते थे। लो हमारा कैसे चला जाएगा फिर, तो हमारा अपडेट हो जाएगा मिड +1 से, ठीक है। अब देखो मान लो अगर हमें हमारा टारगेट एग्जिस्ट करेगा और अगर वो फर्स्ट इंडेक्स होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, हमने यहाँ पे कंडीशन डाली है। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना -1, ठीक है। अभी फर्स्ट पोजीशन का हमने फंक्शन बना लिया, ऐसे ही हमने सेकंड अपना लास्ट पोजीशन का जो फंक्शन बनाना है, ठीक है। लास्ट पोजीशन का फंक्शन कैसे बनेगा, हम इसी कोड को चेंज करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इसी अपने फंक्शन को और इसी में चेंजेस करेंगे, ठीक है। लास्ट पोजीशन हमारा यही होगा, इसमें भी हम एक वेक्टर पैरामीटर लेंगे और एक टारगेट लेंगे। एन हम यहाँ पे भी निकालेंगे, लो हमारा यहाँ पे भी 0 होगा, हाई हमारा यहाँ पे भी n-1 होगा। कंडीशन हमारी यही चलेगी, ठीक है। कंडीशन इन मिड भी हम ऐसे निकालेंगे, नम्स ऑफ मिड भी हम टारगेट, अगर हमारे तीनों कंडीशन हमने चेक करनी है। ये जो कंडीशन है ना, इनमें फेरबदल होगा, ठीक है, इनमें फेरबदल होगा। कैसे होगा कि अगर वो इक्वल टू है, ठीक है, तो अगर वो इक्वल टू है तो हमने मान लो हमारा 8 ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला 8 है हमारा, देखो ये वाला 8 रुको, अगर हमें ये वाला 8 एज मिड इंडेक्स मिल रहा है, अगर इसके आगे वाला इंडेक्स इसके इक्वल है, इसका मतलब वो हमारा लास्ट इंडेक्स हो नहीं सकता ना, ठीक है, लास्ट इंडेक्स हो नहीं सकता। तो हम क्या कंडीशन क्या चेक करेंगे, हम मिड -1 चेक करने की जगह मिड +1 चेक करेंगे कि अगर वो टारगेट की इक्वल नहीं है तो हम वहाँ से रिटर्न मिड कर देंगे। अब यहाँ पे मिड की कंडीशन क्या होगी, एक मिड के लिए हमें और एक चीज़ लगानी पड़ेगी, हमें एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ेगा कि अगर हो सकता है हमारा मिड है ना जो वो लास्ट इंडेक्स हो n-1 हो, तो n-1th इंडेक्स है ना जो, उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि अगर हमारा जो मिड है अगर वो n-1 के इक्वल है या फिर अगर मिड +1 वाला जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा टारगेट इक्वल नहीं है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हुई ना हमारी, तो हम सिंपली अपना मिड को कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो हम मिड को रिटर्न कर दें। वरना अब देखो पहले हम क्या करते थे, अपने हाई को श्रिंक करते थे, ठीक है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमारा 8 यहाँ पे हमें 8 यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो हमने इसका लास्ट अकरेंस फाइंड करनी है ना। तो अगर ये हमारा 8 है तो लास्ट अकरेंस इसकी इसके बाद ही होगी, इसके राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में तो होगी नहीं। अब लेफ्ट साइड में होगी नहीं तो वहाँ पे सर्चिंग करने का फ़ायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी लो को आगे बढ़ाएंगे। लो को आगे कैसे बढ़ाएंगे, मिड +1 कर देंगे, ठीक है। अब एंड अगर और इसमें हम इन दोनों कंडीशन में हमारी कोई चीज़ नहीं हो गई। अब देखो अगर हमारा नम्स ऑफ मिड टारगेट से बड़ा है तो हमने सिंपली अपना जो हाई है उसको मिड -1 करते थे, वरना हम लो को अपने मिड +1 पे ले जाते थे। इसमें भी हमने एंड में -1 इसलिए रिटर्न किया कि अगर हमारा जो लास्ट पोजीशन है वो एग्जिस्ट करेगी तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये -1 रिटर्न कर रहे। इसको रन करते हैं,
ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। किया गया है बेसिकली हमने कोड में, हमने बाइनरी सर्च का कोड चलाया, 2 फंक्शन बनाया, दोनों में हमने अलग अलग बाइनरी सर्च चलाया है, एक फर्स्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए, एक लास्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? फर्स्ट पोजीशन ये, ठीक है, एक बार हम इसको कॉल कर रहे हैं, एक बार हम लास्ट पोजीशन को कॉल कर रहे हैं, n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और n log n ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो n log n प्लस n log n 2n log n हो जाएगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन जाएगी n log n ही रहेगी। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली है n log n, और इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस कितनी ले रहे हैं? स्पेस हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर नहीं रहे, हमने 2-3 वेरिएबल बनाया और फंक्शन में हम एज इट इज़ ही पास कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसा खास बनाया नहीं है कि हमें, अब देखो इधर 2-3 वेरिएबल बनाए, इधर 2-3 वेरिएबल बनाए, तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो उसको हम कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं। और ये जो हम एज पैरामीटर्स वेक्टर पास कर रहे हैं, इसको हमने बाय रेफरेंस पास किया है, जिससे हमारी स्पेस भी वेस्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।